तो सवाल यही किया जा रहा है कि जिस तरह से आए दिन शाहरुख खान के जो फैंस हैं वो सलार की बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस को एक्सपोज कर रहे हैं और जिस तरह का युद्ध डंकी वर्सेस सलार में चल रहा है, क्या ये इंडियन फिल्म इंडस्ट्री को बर्बाद कर देगा या इसके पीछे भी एक अच्छी बात छुपी हुई है। हेलो, वेलकम, खुशामदीद, नमस्कार। आप देख रहे हैं फिल्मी बातें विद अभिसार। फिल्मी बातें विद अभिसार। तो दोस्तों, हो क्या रहा है मैं आपको बताता हूं। हो यह रहा है कि शाहरुख खान के फैंस आए दिन सोशल मीडिया पर लगातार सलार के फेक बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस को एक्सपोज कर रहे हैं। मसलन वो सिनेमा हॉल पहुंच जाते हैं, जिन शोज को हाउसफुल बताया जा रहा है वहां पर सन्नाटा पसरा हुआ है। आइनॉक्स पर कुछ फैंस पहुंच गए और खुद आइनॉक्स पर जो टिकट कलेक्टर बैठा हुआ है उसको भी यही नहीं पता था कि भैया सलार का ये शो हाउसफुल क्यों है। हो क्या रहा है दोस्तों, इसके चलते सलार वर्सेस डंकी का युद्ध जो है वो बहुत इंटेंस हो गया है, बहुत ज्यादा जहरीला हो गया है। नतीजा ये हो रहा है कि आज की तारीख में अगर कोई फिल्म रिव्यूअर सलार को खराब बताए तो उनकी जो मार्केटिंग टीम है उस पर कूद पड़ती है, और दूसरी तरफ अगर आप डंकी को खराब बताएं तो फिर जो डंकी के फैंस हैं या शाहरुख खान के फैंस हैं वो आप पर कूद पड़ते हैं। अरे भाई, डंकी वर्सेस सलार का युद्ध क्यों? ये देश वैसे ही धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, राजनीति यानी पॉलिटिक्स के नाम पर बटा हुआ है। अब हम फिल्मों के नाम पर भी, और सितारों के नाम पर भी, और सबसे बड़ी बात नॉर्थ वर्सेस साउथ के नाम पर भी फिल्मों को बांट देंगे। इस बात पर गौर कीजिएगा दोस्तों, हो क्या रहा है। दोस्तों, सबसे पहली बात, इससे पहले क्या होता था कि भाई शाहरुख खान की कोई फिल्म रिलीज होती थी तो सलमान खान के फैंस उसे टारगेट करते थे। उसी तरह से जब सलमान खान की फिल्म रिलीज होती तो शाहरुख खान के फैंस उसे टारगेट करते थे। शाहरुख खान, अक्षय कुमार के फैंस आपस में भिड़ते रहते थे और यह लड़ाई लगातार चलती रहती थी। मगर डंकी वर्सेस सलार के चलते हुआ क्या है, एक अलग किस्म की लड़ाई हम देख रहे हैं। यानी कि जो प्रभास के फैंस हैं वो ऐसे किसी व्यक्ति को नहीं बख्श रहे जो सलार को एक खराब फिल्म या उसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं। यही नहीं दोस्तों, साउथ का जो बॉक्स ऑफिस मॉडल है ना, उसमें दो दिक्कतें हैं। सबसे पहली बात, साउथ में कम से कम जो तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री है वहां का जो बॉक्स ऑफिस मॉडल है ना, उसमें ट्रांसपेरेंसी की सख्त कमी है। उसी तरह से तमिलनाडु में भी जो बॉक्स ऑफिस का मॉडल है उसमें भी पारदर्शिता या ट्रांसपेरेंसी की कमी है। अब हो क्या रहा है, हुम्बाले फिल्म्स जैसी नॉर्थ में कदम रख रही है, यानी कि हिंदी स्टेट्स में कदम रख रही है, और वहां पर जो उन पर आरोप लग रहा है कॉर्पोरेट बुकिंग्स का, अब यहां हिंदी स्टेट्स में तो पहले से ही दिग्गज बैठे हुए हैं, इसीलिए वो जैसे ही कॉर्पोरेट बुकिंग्स करने लगे उनकी चोरी पकड़ी गई। लोग पहुंच गए सिनेमा हॉल्स पर और बाकायदा फिल्म किया और यह पता लगाया कि भाई सिनेमा हॉल तो खाली है तो किस लिए हाउसफुल बताया जा रहा है। तो इस लड़ाई का एक फायदा हो रहा है दोस्तों कि जो झूठे कॉर्पोरेट बुकिंग्स अक्सर फिल्म मेकर्स करते हैं वो एक्सपोज हो रहे हैं। और मैं बता दूं, सिर्फ सलार एक्सपोज नहीं हो रही है, डंकी भी एक्सपोज हो रही है। और आने वाले दिनों में अगर कोई बड़ा स्टार कॉर्पोरेट बुकिंग्स करेगा वो भी इसी तरह से एक्सपोज होगा। क्योंकि मैं आपको बतला दूं, शाहरुख खान पर यह आरोप लगते रहे हैं, यशराज फिल्म्स पर यह आरोप लगते रहे हैं, तमाम जो बड़े प्रोडक्शन हाउसेस हैं उन पर यह आरोप लगते रहे हैं। प्रभास की सलार के मामले में दिक्कत यह है कि वो लोग एक्सपोज हो गए हैं, क्योंकि हुआ क्या, उनका टक्कर था शाहरुख खान के साथ, शाहरुख खान के फैंस के साथ, जो हाइपर एक्साइटेड रहते हैं, जो बहुत ज्यादा एक्टिव हो गए। उनके फैंस पहुंच गए सिनेमा हॉल्स में और दिखा दिया सिनेमा हॉल जो पूरी तरह से खाली है, जहां कौवे बोल रहे हैं। तो ये मुश्किलात हैं सलार के मेकर्स के लिए। मगर यह लड़ाई अब कई हदों को पार कर रही है दोस्तों। सलमान वर्सेस शाहरुख, अक्षय वर्सेस शाहरुख, यह लड़ाई पहले से ही चल रही थी। अब यह लड़ाई साउथ वर्सेस नॉर्थ में शुरू हो गई है, और यह लड़ाई अपने आप में कितनी बेमानी है दोस्तों, इसके लिए मैं आपको दो मिसाल देना चाहूंगा। इस साल की दो सबसे बड़ी हिट्स कौन सी हैं, बताइए बताइए।
जवान और एनिमल। और इन दोनों ही फिल्मों में डायरेक्टर कौन है? जवान के डायरेक्टर हैं आटली, जो कि साउथ से आते हैं। उसी तरह से एनिमल के डायरेक्टर हैं संदीप वांगारेड्डी, वो भी साउथ से आते हैं। कहने का अर्थ क्या है? ये जो दोनों बड़ी हिट फिल्में हैं, इसमें साउथ का दिमाग है, साउथ के टेक्नीशियंस हैं। लिहाजा जो लोग ये लड़ाई लड़ रहे हैं, वो अपने पांव पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। सबसे बड़ी बात दोस्तों, हम अक्सर इन शब्दों का इस्तेमाल करते थे, बॉलीवुड, टॉलीवुड, कॉलीवुड। ये जो अब तमाम शब्दावली है ना, ये जो तमाम फ्रेजेस हैं, ये जो तमाम वर्ड्स हैं, वो बेमानी हो गए हैं। और क्यों हो गए हैं? क्योंकि अब साउथ का टैलेंट बॉलीवुड में काम कर रहा है और बॉलीवुड का टैलेंट साउथ में काम कर रहा है, और ये आपस में कोऑपरेट कर रहे हैं। तो मैं ये नहीं समझ पाता हूं कि फैंस आपस में क्यों लड़ाई कर रहे हैं। और ये कोऑपरेशन आज का नहीं है दोस्तों। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, साउथ के सबसे बड़े स्टार कौन है? बताइए बताइए, कौन है? रजनीकांत। रजनीकांत से बड़ा कोई सुपरस्टार नहीं है साउथ से। पूरे साउथ की मैं बात कर रहा हूं। मगर क्या आप जानते हैं कि रजनीकांत इतने बड़े सुपरस्टार कैसे बने? अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन की 70s और 80s की जितनी भी फिल्में थी, रजनीकांत ने उन्हीं फिल्मों को कॉपी करके फिल्में बनाई। और खुद रजनीकांत ने इस बात को कबूला था कि मैं जो इतना बड़ा स्टार हूं, उसमें अमिताभ बच्चन की फिल्मों का बहुत बड़ा योगदान है। जी हां, जितनी भी फिल्में थे अमिताभ बच्चन की, चाहे वो डॉन हो, चाहे नमक हलाल हो, चाहे लावारिस हो, इन तमाम फिल्मों की कॉपी तमिलनाडु में बनी और उन्होंने बहुत अच्छा बिजनेस किया। रजनीकांत तो अमिताभ बच्चन से जब भी मिलते हैं, उनके पांव तक छूते हैं। और सबसे बड़ी बात, अगर हम आज के स्टार्स की बात करें, चाहे यश हो, चाहे प्रभास हो, चाहे पृथ्वीराज सुकुमारन हो, सब शाहरुख खान को बेतहाशा पसंद करते हैं। शाहरुख के मन में कितनी इज्जत है साउथ के टैलेंट के लिए। तो मैं ये समझ नहीं पाता हूं, जब इनमें आपस में लड़ाई नहीं है, तो ये फैंस क्यों लड़ाई करते रहते हैं? मैंने कहा, इस लड़ाई के कुछ फायदे भी हैं, क्योंकि जो कॉर्पोरेट बुकिंग का स्कैम है, वो लगातार एक्सपोज हो रहा है। मगर मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, अगर पॉलिटिक्स की तरह, राजनीति की तरह फिल्में भी बट जाएंगी, तो नुकसान किसको है बताइए? नुकसान तो फिल्म को ही है ना। हम फिल्म देखने जाएं, मगर सिर्फ एक चीज हमारे जहन में होनी चाहिए, एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट। जी हां, विद्या बालन का वो फेवरेट डायलॉग, सिर्फ यही चीज हमारे जहन में होनी चाहिए। नफरत की कोई जगह नहीं है। फिल्में नफरत करना नहीं सिखाती, तो हम अपने मन में नफरत क्यों पाले हुए हैं? इसीलिए मुझे लगता है कि अगर इस लड़ाई को बहुत ज्यादा तूल दिया गया, तो फिल्म के धंधे पर इसका बुरा असर पड़ेगा। और अगर हमारे फिल्म स्टार्स भी वैसा सोचने लगे, तो नॉर्थ और साउथ में जो कोऑपरेशन चल रहा है, उस पर भी उसका बुरा असर पड़ सकता है। बात समझ में आई या नहीं आई? अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। फिल्मी बातें विद अभिसार।